नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बारे में जो टॉप क्वेश्चन आपको हम आज कराएंगे, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा और वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिएगा इसको। लिखा हुआ है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था सर आयर कोट ने। इसके अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने। अगला लिखा हुआ है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसके आगे कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन ना? तो कौन ना? गोडेहू, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में किया था। आगे है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो तंबाकू की खेती आरंभ की थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? तो शाह आलम। आगे देखिएगा मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। आगे है कि संगोला की संधि कब हुई थी? तो हुई थी 1750 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास अच्छे तरीके से सीख सकें, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको समझ लेते हैं। अब देखिएगा हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखिएगा कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो की थी फ्रांसिस मार्टिन ने, ठीक है। इसके आगे है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1761 में। फिर रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वारेन हास्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे है कि राज हड़प नीति या उपराज क्षय किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। इसके आगे देखिएगा आप लोग, ये लिखा हुआ है यहाँ पर अगला कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर और अवध, संबलपुर, ठीक है, किए गए थे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो की थी श्रीरंगपट्टम की संधि, ठीक है, श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। इसके आगे लिखा हुआ है कि 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। फिर है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पता होना चाहिए आप लोगों को 1764, क्योंकि युद्ध को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दिनांक पूछ ली जाती है आप लोगों से कब हुआ था। इसके आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है उसको सही से सीख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है अगला कि यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि बक्सर का युद्ध तो पता होगा आप लोग। फिर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुंडरो ने किया था। फिर आगे सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि, ध्यान रखिएगा इसको। फिर अगले है कि देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुई थी श्रीरंगपट्टम में। फिर ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो थी विलियम बेंटिक की, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन है कि बोर्ड यार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के, ठीक है। आगे है देखिए यहाँ पर कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ राजधानी थी? श्रीरंगपट्टम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 में बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। आगे देखिए अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था, ठीक है। तो देखिएगा आगे के क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो था ये अल्फांसो डी अबुलकर्क, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो था वारेन हास्टिंग्स। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस यूरोपीय देश में ने भारत में सबसे पहला व्यापार फैलाना शुरू किया? तो पुर्तगाल ने दोस्तों सबसे पहला व्यापार बनाना शुरू कर दिया था। फिर वास्को डी गामा भारत कब आया था? पता होना चाहिए, आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत किस राज्य में किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट में उतरा था, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर थॉमस लो ने।
गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अगला लिखा हुआ है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो था इसका नाम पेरिस की संधि। इसके अगले क्वेश्चन दिया गया है कि वास्को डी गामा ने कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने का स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। ठीक है, राजा जमोरिन, इसका नाम पूरा क्या? जहाँ राजा जमोरिन ही नाम है इनका। ठीक है, तो राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा की ने की थी? तो बाजीराव ने की थी। फिर आगे लिखा हुआ किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो देखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। आगे लिखा हुआ है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? माना जाता है अल्फांसो डी अबुकरक को। ठीक है, आगे दिया गया है पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, आगे देखा लिखा हुआ है भारत आने वाला प्रथम डच कौन था? ये था कार्नेलिस। ठीक है, कार्नेलिस डास्टमान। आगे लिखा हुआ है डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? ये किया था 1639 में। फिर एक डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हाकिंस को खान की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, आगे इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो था राल्फ फिच। आगे क्वेश्चन है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1612 में। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम ने प्रदान की थी। आगे लिखा हुआ है कि भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। आगे है इंटरलोपर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। ठीक है, इंटरपोर्टर्स कौन थे? सामुद्रिक लुटेरे थे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत था अकबर थे राजा उस समय। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार कर भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में। आगे लिखा वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में युद्ध हुआ। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था अवध। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो पड़ी थी 1835 में। आगे है कि भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो लॉर्ड डलहौजी ने। फिर अगला क्वेश्चन कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? ये था सादत खां या बुरहान उन मुल्क। ठीक है, आगे है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हास्टिंग्स से संबंधित है। फिर आगे लिखा हुआ है कि किस भारतीय कोलावर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया था? यह है राजा शिताव राय। ठीक है, आगे लिखा महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो थे खड़क सिंह। आगे लिखा हुआ है स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। इसके अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सहायक संघ प्रणाली के जनक कौन थे? तो थे लॉर्ड वेलेस्ली। आगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो देखिएगा ये शुक्र चाकिया से थे। फिर लिखा हुआ है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये शाह आलम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है डिंडीगुल क्या है? तो ये तमिलनाडु के एक प्रकार का शहर का नाम, मतलब एक शहर का नाम है डिंडीगुल। ठीक है, इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हास्टिंग्स के समय में की गई थी। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये लिखा हुआ है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके साथ हुआ था? तो डफरिन के समय हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामणि ने किया था। आगे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन हमारा कि किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? ये लिखा हुआ इसको कहा था सूरज मल को कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। ठीक है, याद कीजिएगा इनको अच्छी तरीके से कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो देखिएगा
फर्रुख शेर के आधार पर की गई थी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे, तो रणजीत सिंह थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की पद धारण की थी, तो लाहौर। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो ये अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए लिखा हुआ है कि अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों और राज्य के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो सतलज नदी के। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया, तो लॉर्ड एलन बरो के। आगे लिखा हुआ है कि सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है, तो सर चार्ल्स नेपियर को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में सहायक संघ का जन्मदाता कौन है, तो ये कौन है, टुपले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सहायक संघ को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब के रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, ये थी लाहौर में। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। और अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारा कि डेनमार्क की प्रथा व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था, ये 1616 में हुआ। दोस्तों इस प्रकार से हमारे एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।